श्री राम के जन्मभूमि के बारे में तो सब जानते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कहानी रावण के बिना अधूरी है। क्या आप जानते हैं कि परम विद्वानी लंकापति रावण का जन्म कहाँ हुआ था? उसका गांव कौन सा है? अगर नहीं तो आज हम लेकर आए हैं आपको रावण के गांव में। जी हाँ, जिस जगह हम खड़े हैं यह है रावण का गांव और ये जगह दिल्ली एनसीआर में ही है। ये है बिसरक गांव। बिसरक गांव में ही रावण का जन्म हुआ। न केवल रावण बल्कि उसके पिता विश्वश्रवा भी यहीं रहते थे। यहीं रावण का बचपन बीता और इस गांव के इसी मंदिर में रावण भगवान शिव की पूजा करता था। यहाँ के अष्टकोणीय शिवलिंग पर रावण ने भगवान शिव को अपने 10 सर काटकर अर्पित किए थे। रावण के इस गांव में कभी रामलीला नहीं होती, किसी घर में रामायण का पाठ नहीं किया जाता और कभी रावण दहन नहीं होता। रावण के मंदिर के पुजारी श्री विनय भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। भारद्वाज जी, आपका हीरोज अनप्लग्ड पर स्वागत है। इसे रावण का मंदिर क्यों कहा जाता है? ये रावण की जन्मभूमि है और जो शिवलिंग है अंदर, जिसको आपने देखा होगा, उस शिवलिंग पर ही रावण ने पूजा की है। सारे वरदान भी उसने यही प्राप्त किए। यहाँ तक कि रावण की ही जन्मभूमि नहीं, उसके पिता की भी जन्मभूमि यही है। ये हकीकत में पुलस्त मुनि का आश्रम है। पुलस्त मुनि के बेटे हुए महर्षि विश्वेश्वरवा और विश्वेश्वरवा के हुए कुबेर, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, शूर्पणखा, ये भाई बहन थे। यहाँ तक कि रावण युवा अवस्था तक यहाँ रहा और जब उसका विवाह हो गया यहीं पर हुआ उसका, तो उसके बाद जब रावण यहाँ से गए तो उनकी उम्र क्या रही होगी? देखो, रावण क्या उनका विवाह यहीं हुआ? हाँ, विवाह यहीं हुआ। देखो, रावण की उम्र का अंदाज़ा लगाना बहुत कठिन है। कारण क्या है कि हमने जो अध्ययन किया है, अध्ययन के अनुसार रावण की आयु के अंदर ही 21 राम पैदा हुए। महाराज दशरथ जब उन्होंने देवासुर संग्राम किया था तो उस समय भी रावण था। रावण से उनका युद्ध हुआ और दशरथ के जो पिता थे महाराज अज, उन्होंने भी देवासुर संग्राम किया था। जब भी रावण से युद्ध हुआ था, रावण जब भी था जी। और उनके पिता थे महाराज रघु जी। रघु ने भी देवासुर संग्राम किया है, उस समय भी रावण से युद्ध हुआ। तो रावण की आयु का अंदाज लगाना बड़ा ही कठिन है। एक काल्पनिक तौर से कुछ भी गलत लगा लो, लेकिन रावण के रियल आयु का अंदाज लगाना बड़ा कठिन है, क्योंकि 3 पीढ़ी तो उनके पिता के बाबा तक चली गई जी। उसके बाद राम ने उसको बहुत अंत किया जी। तो उसकी आयु काल में इस तरह से 20 राम पहले पैदा हो चुके थे जी। उनके द्वारा उनका वध नहीं था। जो 21 राम स्वयं नारायण आए हैं तो उनके द्वारा उसका वध हुआ। पंडित जी, क्या यहाँ रावण की पूजा होती है? जी हाँ, मैं ही करता हूँ। कल दशहरा है, कल हवन तो उसका ही होगा। तो ये रावण की पूजा का विधान क्या होता है? देखो, रावण की पूजा, रावण का तो मात्र एक अभिषेक किया जाता है, स्नान स्नान तिलक करके उसको आसन दिया जाता है जी। हवन भगवान शिव का होता है। जाता है कि इस गांव में, बिसरक गांव में, कभी भी रामलीला नहीं की जाती है या रामायण का पाठ नहीं होता है। इसके पीछे क्या कारण है? देखो, रामायण तो खैर मैंने भी इस बात का ध्यान दिया कि रामायण तो यहाँ कहीं नहीं होती है जी। मगर रामलीला इस क्षेत्र में ही नहीं होती है, क्योंकि जो रावण को आज भी यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जी। वो अपना आदर्श मानते हैं जी। पूर्वज भी मानते हैं जी। जबकि रावण की यहाँ कोई वंशावली नहीं है, क्योंकि रावण का जो विवाह हुआ, विवाह के पश्चात वो लंका चले गए। अन्य भाइयों के विवाह और बहन का विवाह तो उन्होंने लंका में ही किया जी। तो संभव है वंश वही होना चाहिए जी।
वंश वहाँ होना चाहिए, यहाँ उसका कोई वंश नहीं था जी तो उनकी वंशज तो खैर भारत में नहीं है। जी आप अपने कोई अपने को प्रमाणित करे तो हम इसको सहमत नहीं है, जी सहमत नहीं इस बात से। तो अपना ये आदर्श मानती है रावण को, इसलिए उसका न तो पुतला फूंका जाता है और ना ही रामायण जो रामलीला का मंचन होता वो भी यहाँ नहीं होता। पंडित जी, ऐसा कहा जाता है, मतलब गांव के लोग ऐसा कहते हैं कि अगर यहाँ रामलीला की जाए तो कुछ अनिष्ट हो जाता है। देखो ये प्रमाणित तो मेरे पास नहीं है जी हाँ, जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे ही मुझे सुनने को मिला है। जी कभी इन्होंने कोशिश की थी जी तो लगातार 2-3 मृत्यु उसी परिवार में हो गई, तो जब से बिल्कुल नहीं की जाती। नहीं किया। जी, इस मंदिर में जो शिवलिंग है उसे अष्टकोणीय शिवलिंग कहा जाता है। हाँ, इसका क्या महत्व है? देखो वैसे तो जो उसकी जो 8 दिशाएं भी बताई गई हैं जी और ऊपर आकाश नीचे पाताल, इस तरह 10 दिशाएं होती हैं, 10 दिशाओं को भी दर्शाता है। और इसके अलावा रावण के पास 8 सिद्धियां थी, रावण के पास 9 निधियां नहीं थी। यदि उसके पास 9 निधियां और हो जाती तो हनुमान जी की तरह अमर हो। जी इसलिए रावण के पास 8 सिद्धियां ही हो पाई थी। इसका वर्णन क्या कारण है इसका पंडित जी? इसका कारण है इसने विलंब किया। जी इसने विलंब किया, इसने किसी भी सिद्धि को तप के द्वारा हासिल नहीं किया, बलपूर्वक हासिल किया इसने। यदि ये तप के द्वारा हासिल करता तो इसको 9 निधियां भी प्राप्त हो जाती, लेकिन इसने बल का प्रयोग किया। तो रावण के बारे में कहा जाता है कि वो केवल भगवान शिव की पूजा करते थे। तो ये जो 9 निधियों की आप बात कर रहे हैं, इनकी प्राप्ति के लिए क्या उन्हें और देवताओं की पूजा या ये करनी पड़ती? नहीं, क्या तो इन्होंने शिव जी को अपना आराध्य माना है, पूजा तो रावण ने बहुत की है। जी आज भी जाइए लंका में निकुम्बला देवी का जो मंदिर है, जी निकुम्बला देवी का मंदिर है जो मेघनाथ को अजय रथ देने वाले थे, तो निकुम्बला मंदिर में उन्होंने पूजा की थी। जी इन्होंने कई प्रकार की पूजाएं की हैं जी और रावण को हर प्रकार का ज्ञान था कि इसकी पूजा क्या विधान किस तरह से की जाएगी, किस मंत्र से की जाएगी, ये रावण को ज्ञात था। वो प्रकांड विद्वान इसीलिए तो कहा गया है। जी वो सिर्फ एक शिवलिंग शिव की पूजा करके ही प्रकांड नहीं बना, उसने सभी देवताओं को, उसने 9 ग्रहों को अपना दास बना लिया था। शनिदेव को पैरों से दबा के बैठता था। इसके जो गुरु भी वो आराध्य भी भगवान शिव थे। और एक बार भगवान शिव को ही लंका लाने के लिए का उसका इतना हठ था कि उनके पीछे तो रावण हठी था। देखो रावण में जो 10 शीश बोले गए, रावण के 10 शीश, कोई एक बार सोचो जिसको 10 सिर हो वो आदमी आराम से सो सकेगा? नहीं सो सकता। लेकिन उसके पास जो 10 शीश बताए गए उसके हैं त्याग, तप, धर्म, परोपकार और अहंकार, 5 ही समझे। और काम, क्रोध, लोभ, मोह और शक्ति, ये उसके 10 माने गए। तो उनको वो किस तरह से उपयोग कहाँ करता था, यही उसकी विद्वता थी, उसकी यही विद्वता, इसीलिए उसको महाविद्वान कहा गया। लेकिन उसके ऊपर अहंकार हावी हो चुका था, और अहंकार हावी होने का कारण ये था कि रावण को इस बात का क्षोभ था, रावण को स्वयं इस बात का क्षोभ था कि मैं इतना विद्वान होकर के भी मैं राक्षस कहलाता हूँ, राक्षस कहलाता हूँ। हमारी पूजा देवताओं की तरह नहीं होती है। ये कोई तुच्छ उसके सामने थे ग्रह जो उसके दास थे, उनकी पूजा हुआ करती थी, मगर उसकी नहीं हुआ करती थी। तो वो अपने मन में एक क्षोभ पाल के रखा था। और रावण कोई मनुष्य था नहीं, रावण कई जन्म लेने के बाद रावण बना। सबसे पहले जन्म हुआ था भगवान नारायण के कान से, मैल से पैदा हुए थे मधु और कैटप। मधु कैटप का वध किया माता आदिशक्ति ने,
उसके बाद इनका जन्म हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। वहाँ भगवान नारायण ने नरसिंह अवतार और शुक्र अवतार लेकर के उद्धार किया इसका जी। दोनों का। फिर उसके बाद ये इनको भगवान का सानिध्य मिला तो इनका जन्म हुआ है जय और विजय, जो भगवान शिव के दोनों गढ़ थे जी। लेकिन नारद मोह में इन्होंने नारद जी को देख के हंस दिया, तो नारद ने क्रोध में आके श्राप दे दिया इसको जी। कि जाओ क्या राक्षसों की तरह हंसते हो, राक्षस हो जाओ। तब इसने अवतार वहीं उसने नारद जी के पैर पकड़ लिए। तो नारद जी से कहा कि नारद जी प्रभु आपने श्राप तो दे दिया और मुझे मंजूर है, लेकिन ये तो बताओ मेरा उद्धार कैसे होगा। तो उनके दो रास्ते हैं, या तो तपस्या करके प्राप्त करो या फिर उसे शत्रुता बना के प्राप्त करो। जी। तो उन्होंने कहा छोटा मार्ग कौन सा है कि शत्रु बन जाओ। तब जब वो रावण कुंभकर्ण के रूप में जब जन्म हुआ इनका, तब ये भगवान का शत्रु इसीलिए बना था कि मेरा उद्धार हो इस राक्षस योनि से। एक छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं। रामायण आपने सुनी भी होगी जी, पढ़ी भी होगी जी। रावण को मालूम था मैं अमर हूं, फिर भी पूरा परिवार पहले मरवा दिया। विभीषण को बंदी गृह में भी डाल सकता था, कैद भी कर सकता था, मगर उसे लंका से निकाल क्यों दिया? क्योंकि रावण के मृत्यु का रहस्य ये तो मंदोदरी जानती थी या विभीषण जानता था। तो वो मार्ग खोलने के लिए उसने लंका से निकाला था कि ये राम की शरण में जाएगा, वहाँ हमारा राज बता देगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। लेकिन आदमी की जो मानसिकता वो सोचने का बिगाना लगे। पंडित जी, कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि रावण को पता था कि ये श्री हरि के अवतार हैं और इसीलिए उन्होंने माता सीता का हरण किया। देखो, सबसे पहली बात तो ये आप सोच के चलो कि माता सीता का हरण किया, ये तो तुम्हारे रामायण में भी दिया, रामचरितमानस में भी दिया है। लेकिन रामायण में एक चौपाई दी है कि जब तक करूँ निशाचर नाशा, जब तक करूँ अग्नि प्रवासा, माता सीता को बोले राम। तो जब माता सीता अग्नि में प्रवेश कर गई तो रावण कौन सी सीता ले गया? माता सीता का हरण नहीं हुआ, माता का प्रतिबिंब था वो जी। इसको रावण लेके गया, वो माता का प्रतिबिंब था। जैसे हम शीशा देखते तो हमारे चेहरा दूसरा दिखाई पड़ता है, उसको प्रतिबिंब बोलते हैं ना जी। इसी तरह वो माता सीता का प्रतिबिंब था। और उसके अंदर जो वेदमती नाम की कन्या रावण को श्राप दे चुकी थी जी, उसका अंश गया था। ऐसा कहीं लिखा भी गया पंडित जी? हाँ, देखो रामायण की किताबें एक नहीं है, कम से कम 250 रामायण है जी। एक अद्भुत रामायण जी है जी, उसमें इसका वर्णन। मारीच को राम ने बाण मारा पहले, इससे पहले तो वो 100 योजन दूर लंका में गिरा था जाके। तो फिर इस मारीच को लंका में क्यों नहीं गिराया? इसका वध क्यों कर दिया? फिर भी तो कर सकते थे, लेकिन नहीं, उसका समय पूरा हो चुका था, उसका उद्धार होना था। जब मारीच घर से निकला था तो ईश्वर से प्रार्थना करके निकला था कि प्रभु अब अपने धाम को ले जाओ। तो पंडित जी, क्या आप ये मानते हैं कि रावण को पता था कि मेरा इस तरह से वध होगा और धीरे सबसे पहले उसने अपने कुल के जितने भी पुरुष थे सबको भेजा, जबकि वो जानता होगा कि ये श्री हरि हैं, इनका वध हो जाएगा? इसका वर्णन आपको अष्टावक्र रामायण में है। जब सीता जी का स्वयंवर हुआ था तो रावण भी गया था वहाँ। जी, रावण भी ये हमने पढ़ा है। लेकिन उसके मकसद दो थे। उसे ये बात मालूम थी कि नारायण का अवतार हो चुका है, हमें उनके दर्शन करना है, पहला सुन। और दूसरा, जो शिव धनुष जिसका नाम पिनाक था जी, उस धनुष का नाम पिनाक था। पिनाक का पूजन वही करना चाहता था क्योंकि उसके आराध्य का धनुष था। वो कोई सीता को बड़ा करने या धनुष तोड़ने के मकसद से नहीं गया था।
तो जब अष्टावक्र रामायण में दिया है कि जब राम को ये बात एहसास हो गई कि रावण मुझसे मिलने आया, तो उन्होंने अपनी माया रची, लक्ष्मण जी से कहा चलो गुरु जी के लिए बगिया से फूल तोड़ना, फूल तोड़ के ला। तो जब लक्ष्मण जी को आगे भेज दिया, राम पीछे से गए, तो वहां पर रावण छुपा हुआ था बगिया में, और आ करके राम के पैरों से गिर गया। तो राम बोले रावण लंकेश क्या बात है? कि बोला प्रभु अब हमारा अंतिम समय आ चुका है आपके द्वारा, लेकिन आज मैं एक वचन लूंगा आपसे, अगर दे सकती हूँ। तो बोले क्या बताइए लंकेश क्या चाहते हो? और जीना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, जीना नहीं चाहता, सिर्फ ये वचन दे दो कि जब तक हमारी मृत्यु न हो जाए, जब तक अपना असली चतुर्भुजी रूप मत दिखा देना किसी को। यदि आपने चतुर्भुजी रूप दिखा दिया तो भी आपके शरणागत हो जाएंगे और उनका उद्धार नहीं होगा। बस इसीलिए रावण ने पहले अपना पूरा कुल मरवा दिया। तो आप ये कह रहे हैं कि रावण मोह माया से परे जा चुका था उस समय तक? जी हाँ। और उसको सब ज्ञात था। ज्ञात था। और रावण और राम जी की, श्री राम की पहली जो मुलाकात है वो स्वयंवर के समय हुई थी। स्वयंवर के समय हुई थी। और उसने राम से वचन भी ले लिया कि जब तक हमारा अंत ना हो गया अपना नारायणी रूप में दिखा देना, वरना मेरे ये राक्षस बंधु हैं सब तुम्हारी शरण में आ जाएंगे, पृथ्वी पर फिर भी राक्षस रह जाएंगे, इनका उद्धार हो नहीं पाएगा। रावण ने अपने कुल को मरवाया नहीं, रावण ने अपने कुल का उद्धार किया है। आप रावण की पूजा करते हैं तो क्या खास मंत्रों का उच्चारण करते हैं कुछ? नहीं नहीं नहीं, कोई शिव जी के मंत्र टोटल जी। उनका खाली पूजन अभिषेक केवल अभिषेक करके उनको बैठा देंगे कि आप भी पूजा में शामिल हो जाओ। अच्छा। मकसद ये है कि आप भी इस पूजा में शामिल हो जाए, आपके आराध्य हैं ये। जी। पंडित जी ऐसा कहा जाता है कि जब रावण यहाँ पूजा करते थे इस शिवलिंग की, तो उन्होंने अपने सर यहीं काट के चढ़ाए थे भगवान शिव को। इसी शिवलिंग प्राचीन का तो एक प्रमाण है, हम आपको बता दें, आप कहीं भी जाओ अनुभव स्वयं कर लेना कि हमारे वेदों में और कई पुराणों में ज्वालामुखी का वर्णन नहीं दिया है। किसी भी वेद को उठा लो, किसी भी पुराण पढ़ लो, और धरती में जो पत्थर स्टोन जो मिले हैं ना, ये ज्वालामुखी के फटने से मिट्टी जली है, उससे पत्थर बना। इससे पहले जो पत्थर हुआ करते थे नेचुरली, वो पानी में तैरा करते थे, डूबते नहीं थे जी। और जो भारी पत्थर का इस्तेमाल बनाते थे ना, तो वो बड़का दूध, शहद और बालू, इन तीन चीज़ों से बना करके मिला करके बनाया जाता था। आपका इसका प्रमाण देखना तो सेतुबंध में जाके देखो, जहाँ भगवान राम ने बनाया बालू का जी, उस पर कैप चढ़ा दिया है। अंदर जो शिवलिंग है ना, वो बालू का है, और ये भी शिवलिंग बालू का है। आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें सिंपले दिखाई पड़ते, जो रेत में होते हैं ना सीप, वो नजर आते इसमें, क्योंकि पत्थर में सिंपला नहीं होता। रावण का दहन किया जाना चाहिए हर साल? मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, वो भी एक प्रकांड विद्वान है। पर उसे अच्छाई की बुराई पर जीत के प्रतीक के तौर पर किया जाता है। तो एक बात बताइए, पुतला जलाने से अच्छाइयाँ आ गई? अपने गुणों अपगुणों को खत्म करो ना, अहंकार का नाश करो, रावण मर गया। बुराइयों का नाश करो, रावण मर गया। अरे कितने कथावाचक हैं, अच्छी अच्छी कहानी सुनाते हैं, हालांकि चलो उनका धन्यवाद है कि हमारे वेद पुराणों से ही सुनाते हैं, लेकिन उनके स्वयं के आदर्श खराब है, स्वयं के कर्म खराब है। तो अपने अंदर के कर्मों को सुधार लो, रावण तो अपने आप मर जाएगा। जब यही मानते हो कि रावण को जलाने से बुराई का अंत हो गया, तो फिर अपनी बुराइयां खत्म कर दो, रावण का अंत हो गया। ये तो हम तो समझते हैं कि लोगों ने एक मनोरंजन का साधन बना दिया,
रावण का दहन। बस उसके गुणों को नहीं लिया, उनको ये भी नहीं मालूम था कि रावण कोई अगुण था क्या, फिर भी उन्होंने बुराई की, बुराई बना दी उसकी, उसको जला डाला। तो स्वयं के स्वयं के रावण को जलाया, जाके देखा है, उसे भी तो जलाओ भाई, फूंक दो उसी के साथ, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। तो ये हमारे समझ से जो मनोरंजन का साधन है, वो मनोरंजन की दृष्टि से देखते रहो, क्योंकि हम स्वयं को सुधार सकते, सारा समाज सुधारना मेरे बस का नहीं। तो इसलिए उसे मनोरंजन हो रहा, तो मनोरंजन दृष्टि से अपने देख लो, और विषय उसका खत्म कर। पंडित जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप